श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। समय, सम्मान और विश्वास, यह तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गईं तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। मित्रों, मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सुंदरता के लिए अपने संस्कार त्यागने पड़े। अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मित्रों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। मित्रों, परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। एक बात और याद रखिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो भगवान लोगों को कभी दुख न होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। मित्रों, रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसकर ख़त्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आसपास हो। याद रखिए, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, याद रखिए, जो मनुष्य सबका भला करते हैं उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में जो वृक्ष फल देते हैं उन्हें ही पत्थर की चोट सहनी पड़ती है। और जो इंसान आपकी परिस्थिति, आपके परिवार को अपनाए बिना हर समय आपको अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो आपको अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है।
परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। न यह शरीर आपका है, न आप शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर आप क्या हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर लोग करते हैं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो आपका अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से आपके प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से आपके अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। समय के साथ बदल जाना अति आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान आपकी रक्षा करता है। अकेले चलना सीख लीजिए। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहे। अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, आप अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। कभी किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बदल जाइए वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। सही समय का इंतज़ार मत करिए, ना वो कभी आया है ना कभी आएगा। बस जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करिए। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करिए। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जहाँ भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। किसी का दुख देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है।